अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं नैना के बारे में। नैना का कल जब मैंने वीडियो देखा उसी टाइम मैंने जाके अपलोड कर दी कि कोई भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है नैना की, भाइयों से कांटेक्ट करे, उसके हस्बैंड से कांटेक्ट करे, जाके देखे उसको। मैं रो रही थी उस टाइम पर, लिटरली मैं रो रही थी उस टाइम पर। अच्छा, उसके बाद यहाँ कमेंट आए दो चार, मैंने इग्नोर किया। आप लोगों की वजह से आप लोग ये सब बातें कर रहे हो, तो मैं उन बेशर्मों से अब ये यहाँ जवाब दूंगी कि बेशर्मों हमने क्या किया। हमने जाके किसी के साथ, असगर के साथ, कोई हमारे में से जाके रूम पे घुसा था? हमने जाके किसी असगर के साथ रूम में रातें बिताई है? गंदी बातें आप लोग को सुनना है ना, तो आप गंदी बातें सुनोगे। क्योंकि इंसान कितना कंट्रोल करे। अच्छे से अगर कोई रिव्यूज़ दे रहा है, कोई रिएक्शन दे रहा है, फिर भी उसको गलत बातें कही जा रही है, तो अब गंदी बातें तो सुनना है, तो गंदी बातें सही। तो हम नहीं गए थे असगर के साथ बेड, उसके होटल के रूम में। नैना को मजबूर किसने किया? शाहरुख को किसने मजबूर किया कि मुझे रात को होटल छोड़ा करो, लेकर आया करो, मेरे बच्चों का रातों को घर पे ख्याल रखा करो? ये तारा ही कर सकती है ना, हमने तो नहीं किया, हमें तो नहीं था पता। तो अब पता चला जब उसकी अपनी बहन ने आके ये सब राज खोला। अपनी बहन ने आकर बोला कि मेरी बहन ने मेरा घर बिगाड़ा है। और नैना की सुसाइड पर पूरा हाथ तारा का है, तारा के सपोर्टर्स का है। और सऊदीया में बैठी हुई जो नैना की जो नानी है, रुबीना जी की माँ, जो तारा की भी माँ है, सलमा की भी माँ है, लेकिन उनको भी इस एज में भी अल्लाह माफ़ करे, उनको थोड़ी शर्म नहीं आई कि अपनी बेटी का घर बचाने के लिए सारा गुनाह जो है ना उस बेचारे के ऊपर डाल दिया कि इसका कसूर है, इसने कान भरा, मतलब इसने हर चीज़ किया। टोटली इसके ऊपर बात आ गई कि इसने हर चीज़ किया। मतलब ये ज़बरदस्ती इनकी बेटी को नैना लेके जाती थी असगर के पास, और ले जाके दरवाज़ा बंद कर देती थी होटल के रूम का, ज़बरदस्ती, और सुबह जाके उसको लेके आती थी। ये सब कुछ इन्होंने इस तरह क्लियर किया कि मेरी बेटी पाक शफाफ है, मेरी बेटी तो बिल्कुल पाक पवित्र औरत है, लेकिन नैना ने सब कुछ कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन था नैना के ऊपर कि किस तरह मतलब एक औरत के ऊपर सारा चीज़ें डाल दिया। मैं अभी बातें करती हूँ, इनके ड्रामों का जो है ना राज में खोलती हूँ कि इन्होंने क्या ड्रामा प्लान किया और हर चीज़ किया। अच्छा, उसके बाद हुआ साजिद अमीन का आना। वीडियो में हर रोज़ आके रिएक्शन वाले ये कर रहे हैं, रिएक्शन वाले। तो भाई साहब, अपने घर की गंदगी को अगर बाहर निकाल के नंगा करके छोड़ोगे तो लोग तो बातें करेंगे, लोग बातें नहीं करेंगे? अगर हम भी आज घर से निकल कर गंदगी मचाना शुरू कर दे और अपनी गंदगी सबको दिखाना शुरू कर दे, तो लोग हमारे पीछे भी बातें करेंगे, क्योंकि हम दिखा रहे हैं उनको कि हाँ हमारे पास हम ये हैं, हम ये हैं, हमारा ये स्टैंडर्ड है। तो आपकी बीवी ने जो असगर के साथ रूम पे जाती थी, होटल के रूम पे, भले हमने आंखों से ना देखा हो, लेकिन जिसकी मियाँ के साथ गई है, जिसकी हस्बैंड के साथ जाती थी, उस औरत ने आके इस बात की गवाही दी है कि हाँ मेरा हस्बैंड के साथ वो अपने रूम पे जाती थी, होटल के रूम पे। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? इसमें रिएक्शन वालों का क्या कसूर है? लोग तो बोलेंगे, क्योंकि ये घंटिया हरकत है, ये हराम काम है, दुनिया के सामने खुल चुका है ये हराम काम। तो क्या दुनिया नहीं बोलेगी, बातें नहीं करेगी? अच्छा, दूसरी हमदर्दी की बात, कुछ औरतें यूट्यूबर पहले तो वो भी खिलाफ बोलते थे, अब नया ड्रामा शुरू हुआ है, नहीं कोई उनके बारे में बातें नहीं करो, किसी को इतना मजबूर नहीं करो सुसाइड कर ले। भाई क्या हो गया? जिस औरत की 1 साल से जो उसने गंदगी मचा रखी, उसने कुछ नहीं किया, और अगर कुछ करती भी है तो अल्लाह की मर्जी होगी। आप लोग कहते हो ना, जब कौसर का बच्चा मरा था तो सबने बोला अल्लाह की मर्जी। तो अगर कोई सुसाइड कर रही है, हराम मौत मर रही है, तो ये तो उसका और शैतान का मामला है। अल्लाह तो नहीं चाहता है, अल्लाह ने तो हराम करार दिया है कि सुसाइड करना हराम है। अगर कोई हराम मौत मर रही है तो अपनी गलाजत को छुपाने के लिए, अपनी शर्म को छुपाने के लिए मरेगी। इसमें रिएक्शन वाले क्या करें? रिएक्शन वालों का कसूर है। मैं इतना आराम से इतने दिन से बोल रही थी, लेकिन इन्होंने अब मजबूर कर दिया कि इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करूं, क्योंकि ये ठंडे नहीं हो रहे हैं। सब रिएक्शन वालों को इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे कोई अच्छा बोल रहा है, चाहे कोई बुरा बोल रहा है, सब एक है तो फिर सब एक सही।
तो हमारा रिएक्शन वालों का कसूर नहीं है साजिद अमीन। जब तुम लोग अपने घर की बीवियों को रोक नहीं सकते हो गंदगी करने से, ऐसे किसी औरत को बदनामी नहीं होती है। एक औरत होकर मैं खुद बोलती हूँ, मैं बाहर निकलूँगी, मैं आवारगी करूँगी, मैं हरकतें करूँगी, मेरी हरकतें तब बाहर आएगी जब मैं खुद ख़राब होंगी। अगर मैं घर के अंदर अपनी तरीके से रह रही हूँ, बाहर जाती हूँ, आती हूँ, जॉब करती हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे पीछे बातें करने की। तो अपनी बीवी को कंट्रोल करने की बजाय यहाँ आके इतना मुंह फाड़ फाड़ के रिएक्शन वाले ये सब मत बोला करो। पहले अपने घर की गंदगी को साफ करने की कोशिश करो। इंसान का सबसे पहला फ़र्ज़ होता है कि अपने घर का कचरा संभाले, बाद में बाहर निकल कर मुँह करे। वरना आपको तो शर्म आनी चाहिए। तो शर्म कि किस किस्म की बातें निकलती है आपकी फैमिली के बारे में, किस किस्म के लोग बातें करते हैं। लेकिन नहीं, आप में तो शर्म है ही नहीं। आप में तो उस वक्त शर्म नहीं आई जब दुनिया ने आपको गंदी गालियाँ दी, पूरे ख़ानदान को गाली दी। जिस औरत ने आपके पूरे ख़ानदान को गाली करवाया, तब इस मर्द में गैरत नहीं जागी, तो अब क्या जागेगी? को इन्होंने मजबूर किया। अगर देखिए, एक इंसान जब सुसाइड करने की कोशिश करता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। सुसाइड का पेशेंट, क्योंकि उसका पूरा स्टमक वगैरह क्लियर करते हैं, साफ़ करते हैं, पंप करके, ये करके, वो करके, तो वो बहुत वीकनेस होती है, वो नींद में होती है, पूरी होश में। पहले दिन तो वो होश में ही नहीं रहता पूरा। लेकिन नैना के केस में ये हुआ कि नैना उसी टाइम सही भी हो गई, हंस भी रही थी लेट के बेड पे, और उसके बाद फिर साजिद अमीन के घर चली गई सितारा के साथ। यहाँ सिर्फ सितारा को अच्छा दिखाने के लिए और सलमा को कमज़ोर करने के लिए, सलमा को वीक करने के लिए कि सलमा तुम मत बोलो सच्चाई, मत लाओ बाहर। क्योंकि इस तरह की, देखो आज नैना ने सुसाइड किया, कल तारा कर लेगी सुसाइड, तो नैना की वजह से कमज़ोर होके वो रुक जाए। तो जब तुम्हारी माँ ने ये बात कहा था तारा मैडम कि नैना के ऊपर सब चीज़ डाल दी थी, तुम्हारा शौहर आके ये बोलता था कि नैना तो ऐसी थी, इसको पाँव में दर्द होता था, पता नहीं मतलब टोटली इन्होंने नैना को गंदा दिखाया। मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं। और ये जो दो भाई है इसकी, ये लोग पता नहीं कैसे हैं, इनके अंदर शर्म गैरत, सच में बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता था कि भाइयों में बहुत गैरत होती है, मर्दों में बहुत गैरत होता है, लेकिन इस फैमिली को देखकर मैंने ये नोटिस किया कि आदमियों में कुछ भी गैरत नहीं है। इनकी औरतें इनको चलाती है, गंदगी करती है, गंदा काम करती है, और इनको सिर्फ रखती है सपोर्ट के लिए कि तुम लोग हमारी गंदगी में हाँ हाँ करो और हमारा साथ दो। मतलब साजिद अमीन तक यूट्यूब में आके कह रहा है नैना के बारे में ये बात वो बात, लेकिन उन दोनों भाइयों को इतना ग्रीड है डॉलर का, इतना ग्रीड है पैसों का, कि उन दोनों ने सिर्फ और सिर्फ ये बोला हम सबके साथ हैं, फिर उसके बाद हम किसी के साथ नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने की। ये नहीं कि अपनी बहन का साइड ले लो। इस टाइम पे देखे, अगर दो खाला बैठी हुई है और एक तरफ मेरी बहन बैठी हुई है, तो मैं हमेशा क्या करूँगी, अपनी बहन का साइड लूँगी, खाला का साइड नहीं। क्योंकि खाला दिख रही है गलत है, खाला के बारे में अगर इतनी गंदगी बदनाम निकली है तो कोई तो बात होगी ना। ऐसे बैठे बिठाए सलमा ने तो नहीं बोल दिया कि मेरे हस्बैंड के साथ होटल के रूम में थी, गई होगी ना, उसको पता चला होगा, कोई सबूत होगा उसके हाथ में, तब जाके उसने ये सब बात की। अभी भले उसको तुम लोग हाथ पांव पकड़ के मरने जीने की कस्में दे के, कुछ भी करके, सुसाइड करके उसको मनवा लो, वो एक अलग बात है, लेकिन जो बात निकल आई है वो सच है और वो सच ही रहेगी। लोग कहते हैं आंखों से नहीं देखा, आंखों से क्या देखूं मैं? जो बीवी है उसकी, अपनी बीवी है, उसने अपनी बहन को और अपने एक रिश्ते में कि इनका ऐसे हराम का रिश्ता है, तो झूठ तो नहीं होगा ना। तो हम क्यों आंखों से जाके देखें? हमें क्या ज़रूरत पड़ी है किसी की गंद जाकर आंखों में देखे? ऐसे हराम चीज़ें अल्लाह पाक उन्हीं को दिखाए जो इस चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, ऐसे हराम काम को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस्लाम को इन्होंने गंद बना दिया, बदनाम कर दिया इस्लाम को। लेकिन इन्होंने गंदा बनाकर, पहले भी इस्लाम को इन्होंने गंदा किया और अब भी ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को गंदा कर रहे हैं। ऊपर से वो बंदा आके हर रोज़ ऐसे सीना तान के खड़ा होता है। मर्दों को तो कितनी गैरत होती, कितनी शर्म आती है कि मेरे घर की औरतों का इतना बदनामी हो रहा है, इतना कुछ निकल रहा है। और बदनामी भी ऐसा भी नहीं कि कोई इधर उधर की लोग बातें कर रहे हैं, उसी घर की लड़की सलमा यासीन, उसी की बहन ने ये बात उठाई है। वो बेचारी व्यूज़ के लिए ये सब करेगी? अरे बेशर्मो, शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। इतनी घटिया सोच है। करना होता तो सालों पहले भी ये सब कर सकती थी, ठीक है? वो क्यों करेगी ये सब चीज़ें?
व्यूज़ के लिए जो है ना तारा और तारा की गैंग जो बनी हुई है ना, वो लोग करते हैं। उनको रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डॉलर्स। इनके दिल में ये खौफ है, बाबर, दिलबर, नैना, इनके दिल में ये डर है कि आज जो हमारे पास डॉलर आया है इसकी वजह से। अच्छा, इसका मियाँ जो है, एक दूसरी बात, क्योंकि बात कर रही हूँ तो बातें याद आ रही है, क्या कहता है, सबकी रोटियों की बंदोबस्त किया। खुदा का अजाब आ जाएगा साजिद अमीन, खुदा का अजाब आ जाएगा, थोड़ी सी डर जाओ। रिस्क रोटी देने वाला अल्लाह ताला है। तुम्हारी बीवी ने अगर एक रास्ता दिखा दिया, ये बोल सकते हो कि उसने वो रास्ता दिखाया, ये नहीं कह सकते हो कि उसने रोटी की पूरी बंदोबस्त कर दी। रिस्क रोटी देने वाला अल्लाह ताला है। तुम लोग का दीन इतना कमज़ोर है, तभी तो तुम लोग की औरतों की इतनी बदनामी है, तभी तो इसकी बीवी की इतनी बदनामी है। इतनी औरतें इस यूट्यूब के अंदर है, इतनी औरतें चैनल चला रही है जिनकी मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स है। क्या उनका ऐसे बदनाम है? क्या उनके बारे में कोई बात कर रहा है? हम क्यों नहीं उनके बारे में जाके बातें करते हैं? क्योंकि उनका ऐसा कुछ है नहीं। बातें भी करेंगे तो सिर्फ अच्छी बातें करेंगे उनके पीछे। ये कर रही है गंदगी पहले दिन से, जिस दिन से ये यूट्यूब में आई है तभी से इसने वो गंदगी का जो एक ट्रेंड शुरू किया। और ऊपर से इसने ब्लैकमेलिंग का, यूट्यूब की गाइडलाइन में क्या ये सब चीज़ें हैं कि ब्लैकमेल करो, कभी लाश दिखा के, कभी सुसाइड करके, ये सारा इसका रचाया हुआ खेल है। क्योंकि ये करती है, रो रो कर आ रही है, बैठ रही है। इसने कम्युनिटी टैब में क्या डाला था, मेरी माँ को लाओ, मेरी माँ को लाओ, मेरी माँ किधर है, मेरे जनाजे पर लाओगे। उसके बाद इसने वो कम्युनिटी टैब हटा दी। मतलब इसने जिस दिन से यूट्यूब में आई है, वीडियो अपलोड करती है, जब देखती है कि नहीं वो वीडियो सूट नहीं हो रहा है तो उसको डिलीट कर देती है, हाइड कर देती है। तो ये गंदगी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इस औरत ने मचा रखा है। और लोग क्या बोलते हैं, इतना किसी को मजबूर नहीं करो। हम मजबूर कर रहे हैं? हमने बोला जाके असगर के साथ होटल के रूम गई थी, हमें तो पता भी नहीं है, हम तो जानते भी नहीं है। हम तो जो इसकी वीडियो देखते हैं उसी में से बातें उठाते हैं। अब अगर उसी के घर का बंदा, उसी के घर की कोई औरत आके ये सब बातें कर रही है तो क्या हम उसको झूठ मान ले? हम मुंह पे से जिप लगा ले कि नहीं और बातें नहीं करना है? हमें भी तो चाहिए ना खबरें। और व्यूज़ की बातें करते हो। व्यूज़ तो सपोर्टर्स ले रहे हैं, जो सपोर्ट में ज़्यादा बातें कर रहे हैं वो व्यूज़ ले रहे हैं, हम तो व्यूज़ नहीं ले रहे हैं। अब कल नैना की सुसाइड के ऊपर फ़ौरन उसको 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर उसके बढ़ गए। तो अगर लोगों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ, यूट्यूब वालों को भी, अगर आप लोगों को यही सब चीज़ें चाहिए कि आज हम सुसाइड कर ले, कल हम मर जाए, कल हम मरने की हॉस्पिटल में जाके दिखाएं और फिर आप लोग हमें सब्सक्राइब करोगे, तो एक ही दफ़ा बता दो आके यूट्यूब में कि यही ड्रामा करो, यही झूठा नाटक करो, तब आप लोग को देखेंगे आके और सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग की हरकतों से तो यही लग रहा है कि हाँ, इंसान अगर ये सब हरकतें करेगा, ये सुसाइड का केस, ये तभी वो तारा गंदगी मचा रही है। अगर एक ही दफ़ा आप लोग फाइनल कर लेते कि नहीं ये सही मैसेज नहीं दे रही है, दुनिया को गलत हरकत कर रही है, तो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन नहीं, फिर वो कोई रंग खिलाती है, कभी अपनी माँ को ले आती। आप लोग को उसकी माँ की बातें सही लगी? जो उन्होंने बातें की एक माँ होकर, एक नानी होकर, क्या वो सही था कि मेरी बेटी अगर कोई गंदगी कर रही है, मैं अपनी बेटी की गंदगी को छुपाने के लिए दूसरी लड़की पर सारा बर्डन डाल दूँ कि उसने किया सारा? और अपनी बड़ी बेटी को भी उन्होंने पागल बना दिया। मुझे लगता है कि इनके पास भी रिएक्शन चैनल है। तारा की माँ भी शायद रिएक्शन चैनल चलाती है, क्योंकि उन्होंने बोला जब मैं रूम पे जाती हूँ तो सलमा कहती है रिएक्शन लेने आई हो, रिएक्शन लेने आई हो। मतलब उनका रिएक्शन चैनल है। मतलब रिएक्शन की बात कहाँ से आ गई? मतलब सलमा को क्या बता रही हूँ, वो पागल हो गई है सलमा? मतलब सलमा कुछ भी बोले तो नहीं मानो, क्योंकि मेरी बेटी पागल हो चुकी है। सिर्फ मेरी तारा बेटी सही है, मेरी सितारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो सच्ची है, वो मासूम है, वो अच्छी है। थंबनेल से लेके इसका @ जो इसका होता है, हैशटैग होता है, मैंने हर वो चीज़ हटा दी है। और अभी भी देखो जाके, मेरे सब्सक्राइबर पूरे नहीं है, मैंने सब कुछ हटा दिया। 600 सिर्फ मुश्किल से सब्सक्राइबर है, कोई ऐसे सब्सक्राइबर नहीं है। और ना मुझे भीख के कोई सब्सक्राइबर चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आके देखे, सब्सक्राइब करे, लेकिन इस तारा की मेहरबानी का कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ऐसी औरत की मेहरबानी लेने से अच्छा इंसान ज़ीरो में रह के काम कर ले, वो बेहतर है। पूरे यूट्यूब के इसने नचा दिया, गंद बना दिया, गंदगी कर दी। और इतने बेशरम लोग हैं, आकर बार बार क्या करते हैं, रिएक्शन वालों ने कर दी, रिएक्शन वालों ने कर दी। तुम लोग के घर की औरतें क्यों करती है ऐसे? क्यों नहीं रोकते हो अपनी औरतों को?
सलमा बेचारी ने आवाज़ उठाया तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए ये जान तोड़ कोशिश कर रहे। कल जो उसने बोला आके साजिद अमीन ने, दोनों बहनों का सुलह हो गया, कोई सुलह वुलह कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये अभी तक उसका हाथ पांव पकड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसका बस चलता नहीं है, सऊदीया भाग जाती। इसको पता है सऊदीया गई तो वो सलमा अभी तहलका मचा देगी और इसके ऊपर तमाशा बना देगी। इस वजह से ये सऊदीया नहीं जा रही है, वरना ये सऊदीया भाग जाती अभी तक। इसको पता है दूर रह के ही मनाऊं तो अच्छा है। वो अभी इस टाइम पे बहुत बिगड़ी हुई है और वो एक नेचुरल चीज़ है। किसी की आदमी का भी, कोई शादीशुदा औरत को भी पता चले कि मेरी बहन ने इस तरह हरकत की है, मैं तो कभी नहीं माफ़ करती। हाँ भाई, अगर और औरतें इतनी दिलदार है, अपने हस्बैंड को अपनी बहन को दे दे के खुश हो सकती है, माफ़ कर सकती है, तो अच्छी बात है। बहन हो कोई भी हो, मैं तो नहीं माफ़ कर सकती थी और सलमा भी नहीं माफ़ करेगी। इनके दिल से कभी ये बात नहीं जाएगा, कितना भी वो इनसे माफ़ भी कर दे, अगर इनके सामने मुंह पर बोल दे कि हाँ कर दिया, लेकिन उसके दिल में जो एक दाग आ चुका है ना, जो स्क्रैच लगा चुकी है ना, ये कभी उसके दिल से ख़त्म नहीं होगी। उसके दिल में हमेशा ये दर्द रहेगा कि मेरी बहन ने मेरे घर में ये हरकत किया आकर। हमें बोलते हो, मैं जितना पर्दा रख रख के, जितनी मैं अच्छी तरह से रिएक्शन देती हूँ, मैं गलत बातों को चुन चुन कर बोलती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर दूँ जो गलत बातें हों, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, मजबूर कर दिया जाता है। और दूसरी बात, आप लोगों को मैं सेकंड वीडियो अभी मैं अपलोड करूँगी थोड़ी देर बाद या शाम को करूँगी, उसमें मैं बताऊँगी इस सुसाइड के बारे में भी काफ़ी चीज़ें जो मैंने एनालाइज़ किया और मुझे समझ आया कि ये क्या चल रहा है। बहरहाल, अगर नैना जिस हाल में भी है, दुआ है अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, सही रखे, लेकिन कोई बकवास नहीं करना। अभी मैं बिल्कुल बकवास नहीं सुनूंगी। जाओ जाके उसका पाँव धो तारा का और पियो, और अल्लाह से यही दुआ है कि तुम लोग के घरों में भी ऐसे ही लड़कियां आए जिस तरह तुम लोग इस लड़की को, औरत को सपोर्ट कर रहे हो। मैंने ये नहीं बोला कि उसको सपोर्ट नहीं करो, लेकिन उसकी जो गंदगी है ना, उसका जो गंद है, जो उसने गंद फैला रखा है ना, उसको सपोर्ट नहीं करो। सिर्फ ये कहना था, क्योंकि गंदगी को सपोर्ट और प्रमोट करने का ये मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में हर एक बंदा यही काम करे, और यही चाहते हो कि सोसाइटी में यही चीज़ें फैले। हमारे बच्चे देखते हैं, लड़का देख रहा है, लड़कियां देख रहा है, कोई मर रही है, किसी की गंदगी निकल रहा है, किसी की फ़ोटो लीक हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही है, तो अच्छी बात है, आप लोगों को मुबारक हो। मैं तो इन चीज़ों का अपोज करूँगी और हमेशा करूँगी। दूसरी बात है, बटरिंग जो करते हो करो, व्यूज़ के चक्कर में कोई बात नहीं है। हम लोग का अल्लाह है और अल्लाह ही देगा, चाहे वो सब्सक्राइबर हो चाहे पैसा हो, ठीक है। तो चले फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा, शाम को दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, सपोर्ट करें मुझे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।